तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर्स नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया और इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखिए और क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है उसको जाकर देखिए। आफ्टर दैट इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो आधा से बेसी यानी कि 50 से ज़्यादा % आपके कंसेप्ट केवल इंट्रोडक्शन पार्ट से ही क्लियर हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो इंट्रोडक्शन देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि बेसिक से पूरे एडवांस तक उसमें इंट्रोडक्शन आपको बताया जा गया है रिलेशन और फंक्शन के बारे में। अगर आपने रिलेशन का आर भी नहीं जानते और फंक्शन के एफ भी नहीं जानते ना, तो वो इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है ए हमारे ये दिया है, अब बोल रहा है ए इट मीन्स 3 बार ए क्रॉस निकालना है। तो हम इसको निकालने से ज़्यादा हम पहले इसको आसानी से लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 सेट को ही बनाना है। यानी कि ए हमारे पास क्या दिया है 1,1, फिर ए को क्रॉस करना है उसी से 1 -1,1 से, फिर उसी से 3 बार क्रॉस करना है -1,1 से। आप इसको नहीं लिखेंगे फिर भी आपका सही रहेगा, लेकिन इस तरह से लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको कर पाएँ। मतलब 3 बार मतलब कि आपका हर सेट में 3-3 एलिमेंट बनेंगे। पहले इसका सबसेट निकाल लीजिए कि आपको कितनी एलिमेंट आपको बनाना है ए क्रॉस ए के अंदर। देखिए जब भी हमारे पास रहता है ना तो 3 बनाना है, तो इसमें से हमारे पास क्या होगा 2 की पावर 3, इसके अंदर एलिमेंट 2 है और 2 की पावर 3 बना था। इट मीन्स हमारे पास 8 टोटल सबसेट इसका आउटकम निकलेगी। इट मीन्स 8 हमारे पास बनेगी। तो देखिए ए क्रॉस ए हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए और पेयर बना दीजिए -1, -1, -1, ठीक है। और सेकंड में इसका पहला एलिमेंट ही रहने दीजिए, ठीक है। और इसका भी पहला एलिमेंट ही रहने दीजिए और इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। सेकंड देखिए इसका पहला एलिमेंट ही रहने दीजिए और देखिए अब क्या करिए आप इसका भी पहला एलिमेंट ही रहना चाहिए, इसका मतलब दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। और इसका क्या करिए दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं। सेकंड आप क्या करेंगे उसके बाद कि आप इसका पहला एलिमेंट ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करिए इसका बस इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए और इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए। मतलब 1 बाय 1 आपको टोटल 8 बनाना है और इस तरीके से बनाना है कि टोटल 8 आपकी आसानी से आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है इसका पहला एलिमेंट ही ले लीजिए, अब इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए और इसका भी दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। ये अब बना दिए है ना, तो ये नहीं। अब देखिए अब इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। देखिए मैं भी थोड़ी सी डिसमिस हो गया हूँ तो आपको बहुत धैर्यपूर्वक करना है। इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए और इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए और उसके बाद क्या करिए आप इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। इस तरीके से बना सकते हैं। तो टोटल देखिए आपकी कितनी एलिमेंट बन गई, टोटल आपकी एलिमेंट बन गई 5 3 2 5 और उसके पास 1 बाय 1 आपको करना है। तो देखिए इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करिए इसका दूसरा एलिमेंट और उसके बाद इसका भी दूसरा एलिमेंट ले लीजिए और इसका भी दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। ये भी बन गया 6। और उसके बाद देखिए इसका दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप, इसका भी दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप और इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करिए इसका आपकी क्या करिए इसका पहला दूसरा एलिमेंट ले लीजिए आप और इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए और इसका पहला एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बहुत धैर्यपूर्वक करना है, मतलब आपको पहले ये 8 निकाल लेना है। अगर 8 निकाल लेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ 8 को ही निकालना है। मतलब 3 है आउटकम तो 2 के पावर 3 करना है आपको, तो टोटल 8 निकलेगी। जितने रहेंगे उतने के पावर आपको करना है, ठीक है। तो टोटल 8 निकलेंगे। इट मीन्स यहाँ पास 3 है ना, एक्चुअली में हमें सबसेट निकालना होता है इतना इसका ना, तो 2 के पावर 2 ही करता है, लेकिन हमें सबसेट नहीं निकालना है, हमें इसका 3 बार क्रॉस करना है ना, तो 2 के पावर 3 किए इसीलिए 8 निकला और 8 निकल गया। इट मीन्स आपको ये क्या बनाना है ए क्रॉस ए आपको 8 बार ही टोटल एलिमेंट बनाना है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इफ ए क्रॉस बी हमारे पास ये दिया है, तो बोला है ए एंड बी निकालने के लिए। तो आप आसानी से निकाल लेंगे, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। देखिए इसका पहला एलिमेंट उसका दूसरा एलिमेंट, जो दूसरा वाला एलिमेंट रहता है ना वो दूसरे एलिमेंट रहता है। तो ए कमा एक्स है, फिर ए कमा वाई है, मतलब इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट सेम है। फिर बी कमा एक्स बी कमा वाई है। इट मीन्स क्या होगा हमारे पास ए और बी एक एलिमेंट बना और बी क्या बना एक्स और वाई बना। क्यों मैंने इस तरीके से लिखा, देखिए कभी भी हम क्रॉस करते हैं ना, तब पहला में जो रहता है ना वो पहला एलिमेंट का रहता है और दूसरा में जो रहता है ना वो दूसरा एलिमेंट का रहता है। जब ए 2 क्रॉस किया हुआ रहता है तो इन ए और ए सेम था, इसलिए हमने एक ही बार लिखा। ए बी पहला एलिमेंट है और बी
और हमारे पास क्या है, एक्स और वाई दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ए बराबर हमारे पास क्या दिया है, ये बी बराबर ये दिया है एंड सी बराबर ये दिया है और डी बराबर ये दिया है, और वेरीफाई हमें करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है हमारे पास ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। तो बहुत ही आसानी है क्वेश्चन है। किस तरीके से आसान क्वेश्चन है, देखिए सबसे बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए। तो बी और सी का इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन मतलब क्या होती है, कॉमन पार्ट, इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। और इंटरसेक्शन मतलब होती है कॉमन पार्ट, मतलब बी और सी में कॉमन पार्ट क्या है, तो बी और सी में कुछ कॉमन पार्ट आपको नहीं दिख रहा है। जब कुछ नहीं कॉमन पार्ट है तो मतलब क्या है, फाई है। ठीक है, अब क्या करिए, यहाँ पास ए क्रॉस बी है, इंटरसेक्शन है ए क्रॉस सी का। देखिए पहले इसका कर लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी से क्रॉस करिए ए का क्रॉस करिए। तो देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो जब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखिए ए के अंदर हमारे पास ये एलिमेंट है, जब किसी भी चीज़ का किसी अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई ही आता है। ठीक है, तो उसका आंसर फाई आता है। अब देखिए ए क्रॉस बी अब निकालिए क्या होगा, तो ए क्रॉस बी अब निकालते हैं। तो ए और बी का क्रॉस निकाल रहे हैं, तो 1 का इससे रिलेशन तो 1,1, 1 का सेकेंड से रिलेशन तो 1,2, 1 का 3 से रिलेशन तो 1,3, 1 का 4 से रिलेशन तो 1,4। अब देखिए अब 2 का 2 से रिलेशन तो 2,2, अब 2 का 2 से रिलेशन 3 से रिलेशन तो 2,3, और 2 का हम 1 से रिलेशन करेंगे, एक बार हम नहीं किया था, तो 2,1, और 2 का 4 से रिलेशन तो 2,4। ठीक है, ये ए क्रॉस बी है। अब क्या है, ए क्रॉस सी है, तो ए 1 का 5 से रिलेशन तो 1,5, 1 का 6 से रिलेशन तो 1,6, ये 1 है, 1 का 1 हो गया। अब 2 का 5 से रिलेशन तो 2,5, और 2 का 6 से रिलेशन तो 2,6, ये यहाँ पास ए क्रॉस सी है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट निकालना है, तो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन निकालना है ए क्रॉस सी के साथ। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, क्या सेम है वो देखिए, जो सेम है वो लिख दीजिए। तो कुछ भी हमें देखिए कॉमन नहीं दिख रहा है, कुछ भी जब कॉमन नहीं है तो मतलब हमारे पास 5 कॉमन है। तो देखिए 5 इधर भी आ गया और 5 इधर भी आ गया, 5 = 5, इट मीन्स हमारे पास वेरीफाई हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, ये 7 का फर्स्ट पार्ट था, अब 7 का सेकंड पार्ट देखिए। 7 का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, लेट ए बराबर हमारे पास ये दिया है, बी बराबर ये दिया है एंड सी बराबर ये दिया है, डी बराबर ये दिया है, और वेरीफाई हमें करना है कि ए क्रॉस सी है ना वह बी क्रॉस डी का सबसेट है। सबसेट आप समझ रहे हैं, सबसेट मतलब कि इसका पूरा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस सी निकालते हैं, तो देखिए ए क्रॉस सी हम निकाल रहे हैं पहले, तो ए क्रॉस सी तो 1 का 5 से रिलेशन सी में तो 1,5, फिर 1 का 6 से रिलेशन तो 1,6, 2 का 5 से रिलेशन तो 2,5 एंड 2 का 6 से रिलेशन तो 2,6। हमारे पास ये ए क्रॉस सी है। अब क्या निकालना है हमारे पास, हमें निकालना है बी क्रॉस डी। तो बी क्रॉस डी तो मतलब कि बी का 1 का 5 से रिलेशन तो 1,5, और हमारे पास क्या है 1 का 6 से रिलेशन तो 1,6, फिर 1 का 7 से रिलेशन तो 1,7, फिर 1 का 8 से रिलेशन तो 1,8 हो गया। ऐसे ही बारी बारी सबका करेंगे। 2 का 5 से रिलेशन तो 2,5, फिर 2 का 6 से रिलेशन तो 2,6, फिर 2 का 7 से रिलेशन तो 2,7, फिर 2 का 8 से रिलेशन 2,8, सॉरी 2,8। अब देखिए अब 3 का 5 से रिलेशन तो 3,5, 3 का 6 से रिलेशन तो 3,6, 3 का 7 से रिलेशन तो 3,7, 3 का 8 से रिलेशन तो 3,8, फिर उसके बाद 4 बचा, 4 का 5 से रिलेशन तो 4,5, 4 का 6 से रिलेशन तो 4,6, 4 का 7 से रिलेशन तो 4,7, एंड उसके बाद आफ्टर दैट क्या है 4 का 8 से रिलेशन तो 4,8। ठीक है, ये हमारे पास निकला बी क्रॉस डी। अब क्या है, बोल रहा है कि ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी, वेरीफाई करना है। देखिए ए क्रॉस सी के अंदर क्या प्रेजेंट है 1,5, जो कि यहाँ पर इसके अंदर बी क्रॉस सी के अंदर बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट है, 1,6 जो कि यहाँ पर बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट है,
फिर उसके बाद क्या है यहाँ पास 2,5 जो कि यहाँ पास बी के अंदर इस वाले बी क्रॉस डी के अंदर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 2,6 जो कि इस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है। इट मीन्स ए क्रॉस सी का जितने भी एलिमेंट है, जितने भी सेट है ए क्रॉस सी के अंदर ना, वो सभी सेट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो जब एक सेट के अंदर जितने भी सेट्स हैं वो सभी एलिमेंट या सेट्स दूसरे सेट्स के अंदर प्रेजेंट हो गए तो वो पहले वाला सेट दूसरे वाला का सबसेट होगा। तो हम इससे रिलेशन कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी यहाँ पास क्या होगा, सबसेट होगा बी क्रॉस डी का। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, मैं छोटा छोटे वीडियो बनाता हूँ ताकि हर बच्चे अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 8 आगे बताऊंगा, 8, 9, 10 जो बच्चे हैं आगे बताऊंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी फीडबैक देने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए।